सो पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम आपके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। बेसिकली मैं एक ऐसा इंटरफेस बनाना चाहता हूं जहां हम किसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके जितने भी डेटा शीट्स होंगे वो डेटा शीट को सिलेक्ट करने के बाद उस डेटा को हम व्यू कर सकें। ठीक है सर। तो उसके लिए हम क्यूटी पाई को ओपन करते हैं, क्यूटी डिजाइनर को, क्योंकि हम ग्राफिकल इंटरफेस बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे यहीं से डिजाइन कर लेते हैं। तो ये रहा विंडो। सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक ब्राउज के लिए चाहिए क्योंकि मैं फाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ हम एक आते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टूल बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लेवल टेक्स्ट ब्राउजर। ठीक है। तो टेक्स्ट ब्राउजर, एक मिनट, आपका हॉरिजॉन्टल बार, टेक्स्ट ब्राउजर, लेवल, ग्रुप बॉक्स, विजेट, ट्री व्यू, कॉलम व्यू, चेक बॉक्स, पुश बटन, बटन्स हो गया, स्पेस हो गया, लेआउट हो गया। ओके, तो चलो डिस्प्ले में आपका टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट ब्राउजर को ही रखते हैं। चलिए, और इसको हम छोटा करके यहाँ पे रखते हैं। ये ब्राउज करेंगे तो उसका जो पाथ है ना मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, बटन जो हमारा एक पुश बटन है, इस पुश बटन को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करके इसकी जो प्रॉपर्टी में आता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट नेम टेक्स्ट ब्राउजर है, इसके जगह पे मैं देता हूँ पाथ। ठीक है। पुश बटन इसके जगह पे ले देता हूँ सेलेक्ट फाइल, एस फाइल करके नाम से सेव कर देता हूँ। ओके सर, एस फाइल। और इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है, जो इस पे पुश बटन लिखा हुआ है, उसके जगह पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट फाइल। राइट सर। अब नाउ मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स मुझे चाहिए। क्या चाहिए? लिस्ट बॉक्स, लिस्ट चाहिए जिसमें मुझे सारे के सारे सीट के नेम यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है सर, सीट नेम। उसके बाद यहाँ मुझे इसका डेटा भी दिखना चाहिए, तो ये एक बार देख लेता हूँ। वर्टिकल स्पेस, पुश बटन, चेक बुक, कमांड बटन, अलग बॉक्स, लिस्ट व्यू, ट्री व्यू, टेबल व्यू, हॉरिजॉन्टल। तो टेबल व्यू सही रहेगा ना, टेबल बजट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टेबल व्यू सही रहेगा, आइटम व्यू, मॉडल बेस्ट, तो ये सही रहेगा, इसी को लेते हैं टेबल। ठीक है सर। तो यहां से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहां उस फाइल के अंदर का शीट लिस्ट आ जाएगा, हम उस शीट पे क्लिक करेंगे, उस शीट का डेटा मुझे यहां शो होना चाहिए। यही मेरा प्रोजेक्ट है। और मेन विंडो में जो अनटाइटल है उसका हम टाइटल एक बार डाल देते हैं। राउंडेड है, बटन ओनली है, इनमो है, वैल्यू है, हाँ, एनिफर टाइटल टू नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, हम टाइटल इसे कोड से सही कर लेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोड से सही कर लेंगे। ठीक है। मेनू बार हो गया आपका, स्टेटस बार हो गया, ये सब कुछ रहने दीजिए। अब इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, फाइल सेव, और इसको हम पांडाज में ले जाते हैं। पांडाज वाला जो हमारा फोल्डर है पाइथन के अंदर, उसके अंदर, और यहाँ पे हम डेटा व्यू, डेटा वी के नाम से सेव करते हैं। और हमने क्या बताया था, कौन सा कोड याद है आप लोगों की? नहीं याद है कि मैंने बताया था आपको कि हम यूआई फाइल को पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? QTPY करके पूरा बताया था, बताएंगे ना, याद है, भूल गए?
देखिए यहाँ यहाँ पे आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले पाई पाई यू आई, पाई यू आई, ठीक है ना। सी कन्वर्टर 6, याद रखिएगा, पाई यू आई मैंने यू आई फाइल टाइप हो गया, सी मतलब कन्वर्टर, 6 हो गया इसका वर्जन, डैश एक्स मतलब ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के बाद स्पेस डाल के फाइल नाम दीजिए जो कि हमारा है डेटा वी, ठीक है ना। डेटा वी, डेटा वी डॉट डॉट यू आई। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा ओ आउटपुट, ओ मतलब आउटपुट, ऐसे याद रखना है, ठीक है सर। ओ आउटपुट यू आई नाम दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख दिया अगेन डेटा वी डॉट पी वाई, समझे। पी वाई यू आई कन्वर्टर 6, एक्स मतलब ओरिजिन और ओरिजिन हो गया, ओ मतलब आउटपुट। एंटर मारिए, ये आपका देखिए यहाँ पे आ गया डेटा वी पा, ये आ गया, ठीक है। अब ये फालतू के जो है कोड इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे मेरा 1 बाई 1, अब इसको एक बार रन करके चेक कर लीजिए कि सारे वर्किंग सही है कि नहीं है, राइट। सबसे पहला जो बटन्स है ना, मुझे इस बटन पे मुझे पाथ देना है कि जब क्लिक करूँ तो ब्राउज होके और मुझे ब्राउज का ऑप्शन दे, जो फाइल सेलेक्ट करूँ उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। समझ में आया सर? समझे कि नहीं सर? तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है कि हम कैसे ब्राउज कर लिखें। होता है ना जब ब्राउज जो है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल डायलॉग का। किसको? फाइल डायलॉग। यहां पे लिखेंगे यहां पे क्यू फाइल, नहीं आ रहा है, एफ है, हाँ। सॉरी, यहाँ यहाँ पे यहाँ लिखना है आपको फ्रॉम पी वाई क्यू टी पी बड़ा है, कैपिटल है, पी वाई क्यू टी 6 डॉट क्यू विगेट्स, और यहाँ पे इंपोर्ट क्यू फाइल डायलॉग। ठीक है सर, क्योंकि इसमें फाइल डायलॉग नहीं था, हम कर लिए। अब यहाँ जो हमने हमें बटन्स ये सब देख लीजिए, इसमें हमारा एक बटन होगा ना, पाथ हो गया टेक्स्ट, पाथ के बाद यहाँ पुश बटन, और यहाँ पे क्यूटी पुश बटन, ये पेरेंट, और इसका नाम एस सेलेक्ट फाइल है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर मुझे कोडिंग करनी है। तो इसको यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। लिखते हैं डेफ, यहाँ पे देंगे हम फाइल्स, एस फाइल के नाम से, चाहे सेलेक्ट फाइल, ठीक है। और इसके अंदर हम सेल्फ देंगे,
और यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है fl इक्वल टू क्यू फाइल डायलॉग, इस पे हमने लोड कर दिया, और फाइल पाथ कर देते हैं इक्वल टू, हम यहाँ पे देते हैं fl डॉट नहीं fl, हाँ, डॉट गेट ओपन फाइल नेम। अब इसके अंदर हम सेल्फ को कॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ इसका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर आएगा, फिल्टर में हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने कॉमा, नहीं, एक मिनट, ये आएगा ब्लैंक, और यहाँ पे आएगा हमारा ऑल फाइल्स। या एक्सेल फाइल करना है तो यहाँ पे स्टार दे दीजिए ब्रैकेट में, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा बस ऑल फाइल ही सही रहेगा, ये छोड़ दीजिए। तो ये हमारा फाइल का हो गया। अब जो फाइल पाथ है उसको मुझे इसके लेवल के, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये कहाँ गया, पाथ नाम का ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट पाथ डॉट ऑब्जेक्ट नेम पाथ, ठीक है ना। अब जो पाथ है ना, इस पाथ को लेके चलना है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि सेल्फ डॉट पाथ डॉट सेट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर में हम दे देते हैं यहाँ पे ये क्या नाम है, फाइल पाथ। ठीक है सर। एक मिनट, इसको कट कर लीजिए, एक मिनट कट कर लीजिए, यहाँ मत डालिए, इसको नीचे जो है ना, यहाँ पे सही रहेगा। कोड को नीचे करें तो सही रहेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए नीचे ही डालें, सही रहेगा। अभी सिलेक्ट फाइल को हमें अपना जो मेरा यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं सेल्फ डॉट बटन नेम है, बटन नेम है एस फाइल डॉट क्लिक, क्लिक्ड, और इस क्लिक्ड के अंदर में हमें सेल्फ डॉट क्या नाम है इसका नाम, ब्राउज फाइल सिलेक्ट फाइल दे देता हूँ। अब एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं उधर एरर तो, एक मिनट,
ये बोला है नेटिव क्यूटी सिंगल नोट कॉलेब के, ये हमें इसको ऊपर देना होगा। कट। यहाँ नीचे ही देना पड़ेगा इसको। पहले सीक्वेंस नहीं था बट अब सीक्वेंस लेने लगा है, तो हमने इसको अब देखिए select self dot select file। एक मिनट, इसको नीचे ही रहने देना सही है। अभी फिलहाल अगर रन करें नेटिव क्यूरी नॉट कॉलेबल मतलब ओ, यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है, रुक जाइए, मैंने यहाँ पे ये आ गया पुश बटन सेल्फ फाइल, और नीचे जब हम आते हैं यहाँ होगा सेल्फ फाइल डॉट कनेक्ट क्लिक्ड, और इसके बाद इसमें कनेक्ट देना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे देना है हमारा सेल्फ डॉट एस एस फाइल सेलेक्ट फाइल। आई थिंक अब ये चलना चाहिए। चला। अब इस पे क्लिक करते हैं, क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? मतलब गेट टू बी फाइल नेम मेथड सेल्फ हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे हमने ब्लैंक दिया, देन यहाँ पे
ये यहाँ पे आ गया ऑल फाइल। सेल्फ डॉट यहाँ पे हम देते हैं सेंट्रल नेविगेट, फिर सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और यहाँ पे दे दिया ऑल फाइल्स। अब सही चल रहा है सर। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया एंड ओपन किया, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे फाइल एरर आ गया, फाइल पाथ आया ही नहीं। फाइल पाथ, अच्छा ये टूपेल है क्या? आ गया सर। तो इसमें गड़बड़ क्या क्या था बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ हमने सेल्फ डॉट सेंट्रल विगेट नहीं किया था, एक दिक्कत थी। सेंट्रल विगेट हमने किया तो इसने उसको कॉल कर लिया क्योंकि उसके साथ अटैच होगा। दूसरा हमने यहाँ जो डायरेक्ट लेते, क्योंकि ये ट्रूपल लिस्ट में एक ब्लैंक देता है, एक पहले देगा फिर दूसरा ब्लैंक देता है, तो यहाँ पे हमने कॉमा करके एक ब्लैंक लिया था कि ब्लैंक को नहीं लेना है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट आप जो बनाना है वो बना लीजिए। बनाने के बाद नीचे सबसे नीचे आइए, नीचे में आप दिखेगा सिलेक्ट डेटा फाइल और आप ये पाथ ये जो है ना एक कोड दीजिए। पहले आप यहाँ ओपन डॉलर कर लीजिए और फिर यहाँ पे कोड दीजिए। अब इसको आप ऊपर इसी के ऊपर यहाँ पे ऊपर जाइए मेन विंडो में और यहाँ पे आप कहाँ गया क्लिक वाली, हाँ ये रहा, ये हमने दे दिया। ऊपर जो आपका ये सेटअप यूआई जो होगा इसके अंदर जाके आप सीधे लिखिएगा कि सेल्फ डॉट एस फाइल, मतलब कि जो आपका बटन है क्लिक डॉट कनेक्ट सेल्फ डॉट सेलेक्ट फाइल, मतलब जो आपने फंक्शन बनाया वो दे दीजिए। तो क्या करेगा, पाथ को चलाएगा, पाथ को चलाने के बाद ये यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मुझे एक काम और करना है कि उसके अब जो उस डेटा को रीड करना है। अब मुझे यहाँ पे ये तो फाइल आ गई, ठीक है, फाइल चल गई। फाइल चलने के बाद मुझे उसका सीट भी तो चाहिए, सीट ने भी तो चाहिए। तो अब ऊपर मैं अब पांडाज को इंपोर्ट करूंगा। क्या करूंगा, पांडाज को। तो यहाँ पे लिखता हूं कि इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी। अब यहां पे नीचे एक और हम यहां पे फंक्शन बनाएंगे। यहां बनाएंगे डेफ लोड शीट का, ठीक है ना।
इसके अंदर हम सेल्फ देते हैं ताकि हमारे इसके साथ कनेक्ट हो, क्लास के साथ, और यहाँ पे फाइल पाथ जो है वो हमारा आएगा। ठीक है, फाइल पाथ नहीं, यहाँ FL है ना, हाँ फाइल पाथ, ये जो फाइल पाथ है ना इसको कॉल कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे DS डेटा शीट इक्वल टू PD डॉट, अब जैसे कि यहाँ पे सारे शीट डेटा चाहिए तो एक्सेल फाइल करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल, और इसके अंदर हम फाइल पाथ को कॉपी कर लेंगे, फाइल पाथ को कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम शीट एसेंड करते हैं, शीट नेम इक्वल टू आपका DS डॉट शीट, नहीं शीट नेम होगा, शीट्स होगा, सॉरी, शीट नेम, हाँ शीट नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे हमारा ये देखना है कि हमने लिस्ट बॉक्स जो बनाया था सीट के लिए उसका नाम क्या दिया था, क्या सर? तो लिस्ट वियर में यहाँ पे आ गया लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट का नाम कुछ नहीं दिया था ना हमने, लिस्ट विजेट सिर्फ है ना, ओ इसका नाम देना भूल गए ना सर। तो यहाँ पे लिस्ट विजेट, लिस्ट जो इसका नाम जो दिख रहा है ना इसी को लेना पड़ेगा, सेल्फ डॉट लिस्ट विजेट। देखिए लिस्ट विजेट हम तो एक ही है, दो नहीं है ना, देखिए यहाँ पे नाम छोड़ गया था, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सेल्फ डॉट लिस्ट विजेट विग्ड, सॉरी विग्ड गेट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, डॉट क्लियर। ठीक है, पहले तो क्लियर करेंगे, पहले से जो होगा सो क्लियर करने के बाद यहाँ पे अगेन लिखेंगे सेल्फ डॉट लिस्ट विगेट्स डॉट ऐड आइटम, ऐड, हम यहाँ पे आइटम नहीं होगा सर, क्योंकि आइटम एक के लिए होता है, मल्टीपल्स है तो आइटम्स होगा, इसके अंदर जो हमारा सीट नेम SN है उसको डाल देंगे। अब इस फंक्शन को यहाँ, क्योंकि बटन पे क्लिक करते ही चलना है, तो बटन क्लिक करके सिलेक्ट फाइल चल रहा है तो इसी के अंदर हम लोड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट ये जो हमारा लोड शीट की फाइल है वो दे दीजिए, यहाँ पे आप फाइल पाथ दे देते हैं। ठीक है ना, फाइल पाथ, ये जो फाइल पाथ है ना, ये फाइल पाथ आ जाएगा। तो इससे इसके अंदर जितने भी शीट होंगे ना वो लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगे। एक बार हम इसको ओपन रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट, हाँ इसको सिलेक्ट किया, डेटा शीट है, आया सर, डेटा शीट एक ही सीट है इसलिए एक ही आया। अब मान लीजिए इसमें हम एक काम करते हैं, कोई और फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि F ड्राइव में हम चले गए, सॉरी E ड्राइव में ही, जैसे ये देखिए ई कॉमर्स दिख रहा है ना, ई कॉमर्स सेल्स, तो इसके अंदर ये रहा डेटा। अब इस डेटा का व्यू जो है मुझे अपने टेबल व्यू पे देना है। क्या करना है, जो टेबल व्यू मैंने अभी बनाया है ना, ऊपर होगा टेबल व्यू, इस टेबल व्यू को मुझे देना है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे मुझे अपना जो डेटा है ना उसको लेना है। सीट लोड हो गया, सीट होने के बाद है लोड, यहाँ पे एक और फंक्शन ही नीचे हम बनाएंगे सर। इसी तरह से फंक्शन बनाते जाइएगा और आपका बनते जाएगा। तो यहाँ पे देते हैं df। अब यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ लोड शीट डेटा, या कुछ और भी दे सकते हैं, मैं डेटा दे दिया। यहाँ पे सेल्फ और एक आइटम हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट में। ठीक है, इफ क्यों ऐसा हो गया, हाँ। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे लिखना है SN इक्वल टू आइटम
डॉट स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। हेलो, नहीं विजिबल सर देखिए आपके एंड से प्रॉब्लम है, ये कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट आइटम डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। एसन पे हमने लोड कर लिया सीट नेम। फिर लिखता हूँ df इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्सल ds था ना, ds डॉट ds लिया ना pd में, ds डॉट pd डॉट एक्सल फाइल पाथ, फिर एसन हो गया। अभी तो इसी ds को यहाँ पे कॉल करना है हमें, बट सेल्फ डॉट, एक मिनट, सेल्फ डॉट आइटम डॉट टेस्ट हमने ले लिया। अब ds डॉट सेल्फ डॉट ds डॉट पीआर फ्रेशेस, इसके अंदर में एसएन जो सीट का नेम है हमारे पास। सर इसको हम कल करते हैं सर, अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, कोई टाइम हो गया है। ठीक है सर, ये पाइथन फाइल आपको भेज रहा हूँ, इसके आगे का काम आप एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन कल बताइएगा जरूर। हाँ एक बार कर लीजिए। चलिए, ओके बाय।